एक पशुपालक की सुबह भी पशुओं से होती है और उसकी रात भी पशुओं से होती है। आँख खुलते ही पहले पशु के पास जाकर चारा डालना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है और जब सोने को जाता है तब भी याद आता है कि एक बार अपने पशुओं को देख आए कि कहीं चारा तो नहीं ख़त्म हो गया या पानी तो नहीं पिएगा। ऐसी होती है पशुओं को पालने वालों की ज़िंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल ताराबाई टेबल में। तो गाइस देखिए, मैंने दोपहर के बाद अपनी गाय का सारा काम कर दिया है। साफ़ सफाई कर दी है, गोबर को भी भर दिया है, अंदर से अपनी गाय को लाकर बाहर बांध दिया है और यहाँ पर मैंने शाम के समय की सांदी भी लगा दी है, क्योंकि गाइस हम हरे चारे के साथ साथ 3 टाइम अपनी गाय को सांदी भी खिलाते हैं। भूस के अंदर खल लगाना, दलिया लगाना या फिर पॉलिश लगाना। तो देखिए गाइस, हमारी गौ माता बहुत चाव से खा रही हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें पानी की जो मात्रा होती है वो भी पशु के अंदर पूरी हो जाती है, क्योंकि सांदी के अंदर हम पानी थोड़ा ज़्यादा करके डालते हैं। फिर उसके अंदर जो भी हम पोषण डालते हैं तो उसके स्वाद की वजह से गाय सारा पानी भी पी जाती है, साथ ही जो हम भूस की सांदी लगाते हैं वो सारी खा लेती है। तो ये गाय के लिए बहुत अच्छा होता है और उसके दूध में भी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी सांदी मानी जाती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हम पशुओं का कितना ख्याल रखते हैं, कितना काम करते हैं, साथ ही अपने घर परिवार, अपने खेतों खलिहानों का सारा काम करते हुए अपने पशुओं का ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या हमारी मेहनत के हिसाब से हमें दूध का रेट मिल पाता है? तो गाइस, ये सबकी समस्या बहुत बड़ी बन चुकी है, क्योंकि लोग जितनी मेहनत करते हैं, पशुपालक जितनी मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से उनके जो दूध का रेट मिलता है पानी के रेट से भी कम मिलता है। दोस्तों, हमारे पास गाय है या भैंस है वो मैटर नहीं करता, लेकिन दोनों का ही दूध बहुत ज़्यादा सस्ता जाता है, जबकि पशु को खिलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और बहुत ज़्यादा खर्चा भी आता है। जो भी पशुपालक भाई बहन हैं वो जानते हैं कि एक पशु को पालने में कितना खर्चा आता है और कितना मुनाफा होता है। हालांकि मुनाफा तो होता है, लेकिन खर्चा उससे ज़्यादा आ जाता है दोस्तों, और मेहनत जो लगती है पूरा परिवार उसमें लग जाता है। वो मेहनत अगर लगाई जाए तो इस हिसाब से एक पशुपालक को दूध बेचकर कुछ भी नहीं मिलता। तो गाइस, अगर गाय के मुताबिक भैंस की बात की जाए तो भैंस का जो दूध का रेट है वो गाय के दूध से ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसके दूध में फ़ैट ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो दोनों का ही मेहनत करने का तरीका भी एक होता है और ख़र्चा भी सेम आता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है कि गाय कम खाती है भैंस ज़्यादा खाती है, दोनों में ही बराबर खर्चा आता है। लेकिन भैंस के दूध का रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है और गाय के दूध का रेट तो पानी से भी कम मिलता है। आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय पानी की एक बोतल 20 रुपये से ऊपर ही जाती है। हालांकि बहुत महंगी बोतलें आती हैं पानी की, लेकिन दूध का रेट सिर्फ 20 या फिर 30 रुपये तक ही जाता है। गाइस, अगर हम पानी की बोतल की बात करें तो पानी की एक बोतल की कीमत 20 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने मुताबिक अपने हिसाब से पानी का रेट का चयन करती हैं, अपने मुताबिक रेट डालते हैं। लेकिन एक पशुपालक इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने मन के मुताबिक अपने दूध को नहीं बेच सकता। जो उनकी गाय का दूध होता है उसका रेट अपने मुताबिक नहीं लगा सकता। तो ये समस्या सभी किसान भाइयों की है, सभी पशुपालक भाई बहनों की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके मुताबिक उन्हें बहुत कम रेट मिल पाता है दूध का। इस वजह से सभी परेशान हैं और गाय को पालना बहुत कम कर दिया है। आपने देखा होगा, पहले लोग गाय बहुत चाव से पाला करते थे, लेकिन अब नहीं पालते हैं, क्योंकि खर्चा ज़्यादा आता है और मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, पूरा परिवार उसमें लग जाता है। खेत की आधे हिस्से की ज़मीन चारे के लिए छोड़ी जाती है, दूर दूर से घास काट के लाई जाती है, भूस बहुत महंगा मिल रहा है, और अगर दुधारू जानवर है तो उसके लिए बहुत सारे पोषण तत्वों का भी उन्हें चयन करना होता है, खिलाना होता है, जिस ताकि अच्छा पोषण खिलाने से अच्छा दूध मिल सके और पशु की सेहत पर भी कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। तो गाइस, इस हिसाब से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन इसमें हमारी ही गलती होती है, किसी दूसरे की नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि हम पशुपालक भाई बहन जो भी पशुओं को पालते हैं, हमारी ही गलती की वजह से इतना रेट डाउन हो जाता है, हमसे दूध सस्ते रेटों पर ख़रीदा जाता है और आगे उनको महंगा करके सप्लाई किया जाता है। आप देखना, जो दूधिया होता है वो
हमारे घर से 30 रुपये लीटर गाय का दूध लेकर जाता है और शहर में जाकर वो 60 रुपये लीटर बेचता है। दूध वही है, जो घर से जाता है वो प्योर जाता है, लेकिन दूधिया के पास जाकर उसमें मिलावट हो जाती है। तब भी मिलावट का दूध भी बहुत महंगे रेटों पर बेचा जाता है। लेकिन दोस्तों, हम जो घर से दूध निकाल कर देते हैं, प्योर देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम पशुपालक भाई बहन अगर गुहार लगाते हैं तो सरकार से लगाते हैं। सरकार तो खुद हमारे टैक्सों पर चलती है दोस्तों। अच्छा महंगा खाना खाना, महंगे महंगे कंपनियों के वाटर को पीना, पानी को पीना, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत मामूली सी बात है। लेकिन हमारा जो दूध है बहुत मेहनत का होता है दोस्तों। एक गरीब घर से किस तरह से पशु पाल के दूध को सप्लाई किया जाता है, ये हम ही जानते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम सभी लोग एकता से रहें और एकता से रहकर इस बात का ऐलान करें कि हम सस्ते रेटों पर दूध नहीं देंगे, तो शायद हो सकता है कि दूध के रेट बढ़ जाएं। क्योंकि अगर घरों से दूध नहीं मिलेगा तो फिर आगे जाकर वो सप्लाई नहीं होगा दुकानों पर, होटल पर, घरों में, और जो भी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ दूध का काम करती हैं, वहाँ तक जब दूध नहीं पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है कि दूध के रेट भी बढ़ेंगे। गाइस, मैं समझती हूँ कि एक यही उपाय है जिसकी वजह से हम अपने गाय का दूध बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई और चारा नहीं है जिसकी वजह से पशुपालक को उसकी मेहनत के अनुसार दूध का रेट मिल सके। तो गाइस, मैंने जो आपको छोटी जानकारी दी है, आशा करती हूँ कि आपको बिल्कुल पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी जानकारी से आप सहमत हैं या नहीं। तो मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में, तब तक की नमस्कार दोस्तों।